बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको तलत हुसैन का कलम नून लीग की शलवार का नाड़ा बनकर चुपके से हुकूमती जिप खोलकर जेब में घुसने पर चाचे की गुज़श्ता रोज लीक होने वाली गालियां, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के बाद चाचा सोशल मीडिया पर एक बार फिर बुरी तरह वायरल होने पर जा रहे थे, बहुत वायरल हुई, बेतहाशा वायरल हुई। कासिम और सलमान की आमद का प्लान सुनकर नून लीग का सियासी इंजन खुलने के बाद थरथली मचने पर पूरा एक तैयारा चार्टर्ड करके उसमें गैर मुल्की नुमाइंदे मुख्तलिफ चैनल्स के। मरीम नवाज साहब भी आधा सच बल्कि आधा झूठ बोलने की माहिर है। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मासूमाना तबसरे दिखाएंगे इमरान खान के बेटों के प्लान और वायरल चाचे से पहले तलत हुसैन का कारनामा देखें। बकौल सायरा बानो, शरीफ खानदान वो खराब सब्जी है जो अंदर से गल सड़कर बदबूदार हो चुकी है, लेकिन मीडिया और लिफाफे इस सब्जी को जबरदस्ती पानी छिड़क कर ताज़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर देखें, यह है नून लीगी सहाफी तलत हुसैन, जिसे ना कोई टीवी पर देखता है और ना ही यूट्यूब पर। इसके बावजूद तलत हुसैन की खुफिया सलाहियतें और मेहनत देखकर बहुत लंबा खेलोगे किरदारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है। तलत हुसैन की सच्ची मोहब्बतें देखकर इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। नवाज की तरफ से अपने बेटे को नवाजने पर नाचते नाचते अचानक अंदर से इस बार भी नवाज शरीफ निकल आया। खबर देखें, मेरिट की धज्जियां उड़ाकर बेहतरीन खिलाड़ियों को छोड़कर इसके बेटे शीमेल को अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। तलत हुसैन को मिलने वाले इस इनाम पर सोशल मीडिया पर कुछ दिलचस्प तबसरे देखें। सहाफी मिलिया हाशमी ने लिखा, चलो जी, तलत हुसैन अभी कल ही इमरान खान के बेटों को चूजे से तशबीह दे रहा था। अल्लाह की शान, तलत के अपने चूजे पर की गई इनायात का पोल खुल गया कि कैसे इसको मुबैना तौर पर मेरिट पर पूरा ना उतरने के बावजूद फायदा दिया गया। अहमद फरहाद ने एक खबर शेयर करते हुए लिखा, अंडर 19 वर्ल्ड कप में शाहजेब खान 52 की एवरेज के साथ जगह नहीं बना सका, लेकिन लीगी सहाफी तलत हुसैन के बेटे शीमेल खान ने 30 की एवरेज के साथ जगह बना ली। सभी काजमी ने कहा, इंडियन टीम में तेंदुलकर बेटे को नहीं रखवा सका, लेकिन तलत हुसैन ने करवा दिया। और अब स्क्रीन पर इस वायरल चाचे को देखें। मरियम की हुकूमत की कारकर्दगी और बारिश के पानी से तंग स्क्रीन पर नजर आने वाले इस चाचे ने मरियम को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस भरपूर गालियां दी थीं। इसका ये गुस्सा और गालियों से भरपूर क्लिप भी वायरल था। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मरियम ने इसे गिरफ्तार करवाने के बाद अब अपने हक में नारे लगवा लिए हैं। सीएम साहिबा जिंदाबाद। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, चाचे का सॉफ्टवेयर अपडेट होना इस बात की दलील है कि गाली अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच चुकी है। अरसलान बलोच ने कहा, आइए हम सब चाचे को दोबारा खराज तहसीन पेश करें। माफी मंगवाने के बाद हिना परवेज भट्ट ने क्लिप शेयर करते हुए कहा, ये वही है ना जो गुज़श्ता रोज बकवास कर रहा था। इस पर तारक मतीन ने जवाब दिया, ये सवाल पूछें इसहाक डार से, जिसने मुशर्रफ के सामने शायद ऐसी ही हालत में नवाज शरीफ के जुर्म बताए थे। जाहिर है कि खुद भी बारिश में तंग जा रहे थे, बहुत वायरल हुई, बेतहाशा वायरल हुई, मुसलसल तबसरे हो रहे थे इस वीडियो पर। वो कह रही थी, अब इसका जोशो खरोश कहाँ गया। खुद मियां नवाज शरीफ साहब 2 बार मुल्क से चले गए तो जबान बदल जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग। हर कोई इमरान खान तो नहीं होता। तारक मतीन ने मजीद लिखा, वो भी गलत था, ये भी गलत है, बल्कि ये ज्यादा गलत है। इस शख्स के बारे में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी XAI गुरूक से सवाल किया गया तो जवाब आया, चाचा की तारीफ बनती है, इन्होंने बहादुरी से अवाम की नफरत और गुस्से की तर्जमानी की है। सच बोलने वाले को हमेशा इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे गिरफ्तारी ही क्यों ना हो जाए। वहाब खान ने ट्वीट किया, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार, 24 घंटों में ही चाचा जी को उठाकर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। काश चोरों को भी इसी तरह पकड़कर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता। और अब नून लीग का इंजन खोल देने वाले तबसरों से पहले मरियम का ये क्लिप देखें। सबसे पहले इनकलाब घर से शुरू होता है, तो अपने बच्चों को आपने लंदन में बिठाया हुआ है और कौम के बच्चों को आप कहते हैं कि ये जो लू के थपेड़े खाओ आकर। भाई अपने बच्चों को कहो ना कि आके लीड करें, कौम के बच्चों को जिनको आप सड़कों पे लाकर मार पड़वाना चाहते हो। लेकिन अब जब इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आने का कह रहे हैं तो राना सनाउल्लाह से धमकियां दिलवाई जा रही हैं कि हम बच्चों को गिरफ्तार कर लेंगे। याद रखें, इमरान खान के दोनों बच्चे अपनी वालदा जमैमा के साथ बरतानिया में रहते हुए तालीम हासिल कर रहे हैं। कासिम खान ने हाल ही में इस्लामिक हिस्ट्री में ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। जी हाँ, इस्लामी तारीख, वो भी मगरब में रहते हुए। सलमान खान भी बरतानवी तालीमी इदारे से वाबस्ता हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, कासिम और सलमान हक हलाल के थे, बाप की गिरफ्तारी के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम करने जा रहे हैं।
दूसरी तरफ हुसैन और हसन नवाज थे। बाप को जेल जाने दिया लेकिन अपने लंदन फ्लैट्स को हाथ से नहीं जाने दिया। इरशाद भट्टी का ये क्लिप देखें। मरीम नवाज साहब अभी आधा सच बल्कि आधा झूठ बोलने की माहिर है। मेरी कोई बैरून मुल्क छोड़े, अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। मैं तो जेल के डेथ सेल में फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किया करती थी। कम से कम इतना क्रेडिट तो दें इमरान खान के बच्चों को कि उन्होंने वहाँ से ये तो कह दिया है कि हम अपने आप बाप की रिहाई के लिए पाकिस्तान जाएंगे। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने तो एक मरतबा झूठे मुंह ये तक नहीं कहा कि हम भी जा रहे हैं अपनी बहन की रिहाई के लिए या अपने बाप की रिहाई के लिए। और फिर जब अच्छा वक्त आता है तो शरीफों के बच्चे वापस आ जाते हैं और सब कुछ मुकम्मल एंजॉय करते हैं। इमरान खान के बेटों के पाकिस्तान आने के फैसले पर सहाफी इसार राना ने कहा, इमरान खान के दोनों बेटों की पाकिस्तान आमद के हवाले से ऐसा शेड्यूल बता रहे हैं जिसे सुनकर पटवारन और पटवारियों का खून खुश्क हो रहा है। पूरा एक तैयारा चार्टर करके उसमें गैर मुल्की नुमाइंदे मुख्तलिफ चैनल्स के तमाम बड़े मीडिया जो नुमाइंदान हैं वो उनके साथ होंगे। 100-150 के करीब लोग होंगे। पेशावर उनका प्लान है कि उतरेंगे और एक दिन के स्टे के बाद वो एक जुलूस की शक्ल में अपने वालिद से मिलने जाएंगे अडयाला जी। हामिद मीर ने ट्वीट किया, इमरान खान के बेटों कासिम और सलमान के पाकिस्तान आने के ऐलान से थरथल्ली मच गई है। मतीउल्लाह जान ने कहा, सिंध और पंजाब हुकूमत की परेशानी देखकर ऐसा लगता है जैसे कासिम नहीं मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है। इस पर साकिब विर्क ने लिखा, शरीफ खानदान के बच्चे ट्रैफिक चलान करके लीडर बनने की नाकाम कोशिश करते हैं, ये कैसे इमरान खान के बच्चों का मुकाबला कर सकते हैं। मोहम्मद ज़रीफ ने मशवरा दिया, ट्रैफिक चालान के जरिए शोहरत का तरीका कार पुराना हो गया है। नून लीग की बदकिस्मती है कि इन्हें कभी अच्छे मशीर नहीं मिले। जालिमो जदीद दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मशवरा ले लेते। असद मलिक ने लिखा, तारीख का सबसे बड़ा चलान जुनेद सफदर का हुआ है जिसमें डॉल्फिन फोर्स को 600 रुपए और मीडिया को तशहीर के लिए 18 से 20 करोड़ तक अदा किए गए। और कमाल ये है कि चालान ट्रैफिक पुलिस की बजाय डॉल्फिन फोर्स के जवानों ने किया। मजीद लिखा, बैठे बैठे अचानक ख्याल आया, बल्कि सवाल जहन में आया कि नादरा में शिनाख्ती कार्ड की तजदीद कराने पर भी तस्वीर मरियम की ही लगेगी या अपनी ही लगा सकते हैं। कासिम और सलमान की तरफ से इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाने पर सहाफी सोहराब बरकत ने लिखा, ये तो कहते थे बाप की रिहाई के लिए यहाँ आकर तहरीक तो चलाएं तो मानेंगे, अभी सिर्फ आने के इशारे मिले हैं, हाथ पांव फूल गए। 26 नवंबर को बेगुनाह पीटीआई वर्कर्स को शहीद करने वाले और मॉडल टाउन में औरतों को सीधी गोलियां मरवाने वाले और ऐसे वाकयात में कानूनी कार्रवाई भी ना होने देने वाले चीनी और गंदम एक्सपोर्ट के बाद इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट का धंधा करने वाले फार्म 47 की हुकूमत के जाली वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, रोजे आखिरत जब सवाल होगा तो मैं कहूँगा मेरिट पर काम किया। इस पर वकील अहमद ने लिखा, ये तो वही बात हो गई कि किसी खानदान में एक हिजड़े की पैदाइश हो गई और बुढ़ापे में जाकर वो ये दावा करे कि फैमिली के सारे बच्चों ने मेरी कोख से जन्म लिया। इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, जिसका वजूद ही मेरिट के खिलाफ हो वो मेरिट पर कैसे आ सकता है। चौधरी मुदस्सर ने लिखा, ये जवाब देगा दिन रात बूट चाट चाट कर मैंने फार्म 47 की हुकूमत ली, गरीब अवाम की कत्लो गारत का हुक्म दिया। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, ये कहने से पहले सुहेल वड़ैच, तलत हुसैन, मुनीब और हम नुआओं को भी साथ ले जाना पड़ेगा। एक ने लिखा, यानी आखिरत के सवालों का इनको अभी से पता है